नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में शुक्र का फल। साथियों, चाहे आपकी कोई भी लग्न हो अथवा कोई भी राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपनी जन्म पत्रिका उठा लीजिए और देखिए कि आपके शुक्र कुंडली के किस भाव में विराजमान हैं, क्योंकि आज हम शुक्र का फलादेश भाव के आधार पर करेंगे। तो आपकी राशि, आपकी लग्न का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, शुक्र के बारे में कुछ पहले जानकारी कर लेते हैं। शुक्र से हम किन किन चीज़ों का विचार करेंगे। तो साथियों, शुक्र से हम आंतरिक शक्ति का विचार करते हैं। व्यक्ति के अंदर क्या इम्यूनिटी पावर होगी, अंदर से वो कितना शक्तिशाली है, ये हम शुक्र से विचार करते हैं। पुरुषों के अंदर जो जनन्य शक्ति होती है, उसका निर्धारण उसके शुक्र की स्थिति को देख करके किया जाता है। स्त्री हो अथवा पुरुष हो, उसके अंदर जो काम इच्छा है, काम इच्छा जिसे कहते हैं, उसका निर्धारण भी शुक्र की स्थिति के अनुसार होता है। वस्तुतः जो कला प्रेमी होते हैं, उसका निर्धारण भी शुक्र की स्थिति को देख करके किया जाता है। यदि आप अपना करियर नृत्य के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, डांसिंग के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, गायन के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, ग्लैमर के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, अभिनय के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शुक्र के फेवर की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आपका शुक्र पीड़ित है तो आप इन सभी कैरियरों से वंचित रह जाएंगे, या आप उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे जितनी आपकी काबिलियत है या आपको जितनी मिलनी चाहिए थी। यदि शुक्र पीड़ित होगा तो आप बहुत अच्छी कैरियर ग्रोथ इन फील्ड्स में नहीं कर सकते। लग्जीरियस लाइफ की बात यदि की जाए तो यदि शुक्र पीड़ित है तो लग्जीरियस लाइफ आपको या तो मिल नहीं पाती, और या मिल भी जाए तो आप उसको भोग नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर, आपको मर्सिडीज गाड़ी मिल जाए, BMW गाड़ी मिल जाए, परंतु आपका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो आपका यदि साथ ना दे, तो आप इन चीज़ों का एन्जॉयमेंट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से शुक्र जब पीड़ित हो जाता है तो भले ही आपके पास पैसा क्यों ना हो, आपकी संपत्ति का, आपकी लग्जरी का उपभोग कोई और ही करता है, आप नहीं कर पाते। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा शुक्र किन किन चीज़ों के कारक तत्व रखते हैं अपने पास में। इसके बाद में मीन राशि में ये 27 अंश पर उच्च के हो जाते हैं, कन्या राशि में ये 27 अंश पर नीच के हो जाते हैं। शनि बुध राहु केतु से ये मित्र भाव रखते हैं। सूर्य मंगल गुरु चंद्रमा के साथ शत्रु भाव रखते हैं। वृष राशि तुला राशि इनकी स्वयं की राशि होती है। साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एक एक करके कि शुक्र का कुंडली के सभी 12 भावों में किस प्रकार का परिणाम मिलेगा। शुरुआत करते हैं लग्न से। यदि किसी व्यक्ति के लग्न में ही शुक्र विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार का परिणाम दिखाएंगे। तो जब भी लग्न में शुक्र विराजमान होते हैं, आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो है दीर्घायु का धनी होता है, मतलब लंबा जीता है। ऐसे व्यक्ति को आयु अच्छी प्राप्त होती है। काम शक्ति और ऊर्जा इनकी असीम होती है। यदि पूरी लाइफ की बात की जाए तो एक लग्जीरियस लाइफ इनको जरूर मिलती है। सरकार से इनको निरंतर किसी न किसी प्रकार का लाभ जरूर मिलता है। बहुत ही स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, बहुत ही आकर्षक बोलते हैं और लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। जन्म स्थान से बहुत दूर जा कर के इनको अवसर और तरक्की दोनों ही मिलते हैं। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि किसी के द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए। द्वितीय भाव किस चीज़ का है? तो धन कुटुंब और वाणी का भाव है। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति धार्मिक बहुत होते हैं। ऐसा व्यक्ति धन कमाता भी खूब है और उस धन को खर्च भी खूब करता है। एक उदारवादी व्यक्ति होता है, परोपकारी होता है, खर्च करते समय किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता।
खाने पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं और ख़ास तौर पर इनको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मीठा यदि कहा जाए तो हम इनकी एक कमजोरी भी कह सकते हैं। विरासत में इनको धन मिलता है, परंतु ऐसा नहीं है कि विरासत में मिले धन को ये पूरा लुटा देते हों। ये उसको कई गुना करके अपनी आगे वाली पीढ़ी को जरूर देते हैं। यदि इनको गुरु कृपा मिल जाए तो गुरु का यदि इनको सही मार्गदर्शन मिल जाए, कृपा मिल जाए किसी गुरु की, तो ये आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी जरूर जाते हैं। लोकप्रियता और सेलिब्रिटी बनने का योग यहाँ पर बैठ करके शुक्र इनके लिए निर्मित करते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये भी कई बार फेमस होते हुए देखे जाते हैं, लोकप्रिय होते हुए देखे जाते हैं। बात करेंगे शुक्र यदि किसी के तृतीय भाव में विराजमान हो। अब तृतीय भाव किसका है? छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटी भागदौड़ का भाव है, चेंजेस का भाव है। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की तरक्की में कोई और नहीं बल्कि इनके अपने भाई बहन ही रोड़ा बन जाते हैं, बाधा बन जाते हैं इनकी तरक्की में। कौन? तो इनके ही अपने भाई और बहन। इनको आगे बढ़ाने में तो नहीं, लेकिन इनकी टांग खींचने में सबसे पहले आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति तरक्की जरूर करता है, प्रसिद्धि भी पाता है, परंतु इनकी तरक्की और प्रसिद्धि को इनके पिता नहीं देख पाते। इनके अंदर एक बहुत ही अच्छी खूबसूरती देखी गई है, और वो खूबसूरती है अपने आप को बैलेंस रखने की, संतुलन रखने की। उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे कि ये कब दुखी होते हैं, कब सुखी होते हैं, दोनों ही कंडीशंस में ये बिल्कुल सम बने रहते हैं। अपने व्यवहार में किंचित भी परिवर्तन लेकर के नहीं आते। चाहे ये सुखी हो चाहे दुखी हो, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। आप इन्हें देख करके बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये दुखी हैं या सुखी हैं। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि किसी के चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। चतुर्थ भाव माता का भाव है, सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का भाव है। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक गजब की क्षमता होती है। क्षमता कैसी होती है? अपने शत्रुओं को तुरंत क्षमा कर देने की। इनको राजयोग की प्राप्ति निश्चित रूप से होते हुए यहाँ पर देखी जाती है, और समाज में जिनको कि हम कहते हैं वीआईपी, ये उस श्रेणी में जरूर आ जाते हैं। चाहे इनका जन्म गरीब परिवार में ही क्यों ना हुआ हो, ये अपने बलबूते पर जीवन में सब कुछ अचीव कर लेते हैं। 2 से अधिक भाषाओं में ये दक्ष होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, और कई बार किसी न किसी कला में ये स्वयं भी पारंगत भी जरूर होते हैं। तो चतुर्थ भाव में शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है जीवन में, और नामी ग्रामी व्यक्ति होता है। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि किसी के पंचम स्थान पर विराजमान हो जाए, जो कि आपकी संतान का भाव है, विद्या का भाव है। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति यदि चुनावी राजनीति में उतर जाए और उसको इसमें भेजा जाए तो ये इसमें कामयाबी जरूर प्राप्त करते हैं। चुनावी राजनीति में समय समय पर इन पर झूठे आरोप लगते हैं, खर्चीले भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने बच्चों के लिए ये अच्छे गुणों के साथ साथ धन की भी बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके जाते हैं। पंचम भाव में जब भी शुक्र विराजमान होते हैं, ये व्यक्ति को बहुत ही चरित्रवान बनाते हैं। पंचम भाव का शुक्र बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करवाता है। बात करेंगे छठवें भाव की। जब भी शुक्र छठवें भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। जब भी किसी व्यक्ति का छठवें भाव में शुक्र हो, ऐसे व्यक्ति को विवाह बहुत सोच समझ करके, जांच पड़ताल करके ही संपन्न करना चाहिए, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। आपकी पत्नी के कारक भी शुक्र ही हैं। छठवें भाव में बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देते, और यदि व्यक्ति बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न कर लेता है तो इनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कटुता आती ही आती है। बेहद खास मित्र इनको धोखा अवश्य देते हैं।
सार्वजनिक रूप से समाज में इनको कई बार अपमान का सामना करना पड़ता है, कई बार ये अपना अपमानित होते हैं और गुप्त रोग भी इनको कई बार घेर सकता है। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि किसी के सप्तम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। सप्तम भाव का शुक्र व्यक्ति को दाम्पत्य सुख अवश्य दिलाता है और इनका जो जीवन साथी है इनकी पसंद का होता है, इनकी केयर करने वाला होता है, इनका सम्मान करने वाला होता है। परंतु 40 वर्ष की आयु के पश्चात इन दोनों ही पति और पत्नी को किसी न किसी प्रकार के ब्लड प्रेशर से संबंधित या शुगर से संबंधित समस्या जरूर आती है। यदि ये नौकरी में हैं तो इनकी अपने बॉस से कभी भी नहीं बनती और ये अपना दाम्पत्य जीवन तो बचा लेते हैं, परंतु इनके ससुराल से इनके स्वयं के संबंध खटाई में पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि किसी के अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो अष्टम भाव में जब भी शुक्र विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति एक NRI होता है। कहने का मतलब है इनका ओरिजिन तो अपने देश का होता है, परंतु ये किसी दूसरे देश में जाकर के सेटल हो जाते हैं। हालांकि विदेश में सेटल होने के लिए हम द्वादश भाव को भी देखते हैं और द्वादश भाव से संबंधित के भाव अधिपति को भी देखते हैं, परंतु ऐसा देखने में आया कि जब भी शुक्र अष्टम भाव में विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति कई बार विदेश में सेटल होते हुए देखा जाता है या कई विदेश यात्राएं या इनका किसी न किसी प्रकार से व्यापार का लिंक जो है वो विदेशों से देखा जाता है। पहले ये नौकरी करते हैं, बाद में ये नौकरी से त्याग पत्र दे करके व्यापार में अपनी किस्मत जरूर आजमाते हैं और इनको व्यापार में सफलता मिलती भी जरूर है। इनकी अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल होती है, ये डिसीजन लेने में हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, हृदय का नहीं। इनकी एजुकेशन टेक्निकल फील्ड में होती है और अपनी पहली गाड़ी और पहला घर ये बहुत ही कम उम्र में स्वयं अर्जित कर लेते हैं। अब सोचिए, बहुत कम उम्र में अर्जित करते हैं तो इनको जो कैरियर है बहुत जल्दी इनका सेट होता है, कैरियर भी सेट होता है और इनको सब कुछ बहुत जल्दी ही प्राप्त होता है जीवन में। साथियों, बात करेंगे यदि शुक्र नवम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि आपके भाग्य का भाव है, जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही आस्तिक होता है, धार्मिक होता है। धर्म कर्म में ऐसे व्यक्ति को बहुत रुचि होती है। यदि ये स्त्री हैं तो इनको आभूषण बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। ये आसानी से किसी न किसी चीज़ को ज़रूर सीखते रहते हैं, जिसको कि हम कहें कि अपडेटेड होते रहते हैं, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाते रहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कुछ भी गलत है भी नहीं। खुद को अपडेट रखना बहुत ही अच्छी आदत है आज के ज़माने में। अपने घर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। घर की साज सज्जा सजावट उसकी सुरक्षा को लेकर के स्वयं हमेशा चिंतित रहते हैं। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि किसी के दशम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाते हैं। दशम भाव का शुक्र मैं अपने पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, बहुत बड़ा राजयोग देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति नृत्य गायन के क्षेत्र में जरूर 90% क्षेत्रों में तो आप देखेंगे कि ये अभिनय के क्षेत्र में ही होते हैं। 10% ये अन्य क्षेत्रों में भी हो सकते हैं, जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में हो सकते हैं। ये शुक्र से संबंधित सौंदर्य प्रसाधन की इंडस्ट्रीज़ में हो सकते हैं, ये उस इंडस्ट्रीज़ में बहुत ऊंचे पद पर हो सकते हैं। होटल, फूड, ऐसे किसी क्षेत्र में ये बहुत नाम कमाते हैं। अभिनय के क्षेत्र में ज़्यादातर देखने में आता है। बहुत बड़ा राजयोग यहाँ पर शुक्र यहाँ पर देते हैं और सेलिब्रिटी तक बनाते हैं। यहाँ पर जब भी शुक्र जिसका दशम भाव में हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही फेमस होता है अपने आसपास के एरिया में, इलाके में, शहर में। ऐसा व्यक्ति बहुत फेमस हो जाता है, कला के शिखर पर पहुंच जाता है और एक एक करके अपने अवगुणों को ये जीवन से समाप्त कर जाते हैं और अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को निरंतर निखारते रहते हैं। बहुत बड़ा राजयोग है दशम भाव का शुक्र। अब बात करते हैं एकादश भाव में। जब भी शुक्र एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में ससुराल की घुसपैठ के कारण दाम्पत्य जीवन
जरूर खराब होता है, खटाई में पड़ जाता है, कई बार बात तलाक तक की नौबत भी आ जाती है। लग्जीरियस वाहनों के बहुत शौकीन होते हैं, निरंतर बदलते रहते हैं, लगभग 1 या 2 वर्ष के अंदर ये अपना वाहन चेंज करते रहते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में जो ये डिज़र्व करते हैं इनको कभी भी नहीं मिल पाता। मेहनत करते हैं परंतु प्रोफेशनल लाइफ में, अब इसको चाहे भाग्य कह लें या कुछ भी प्रभु की चेटी कह लें, लेकिन शुक्र जब भी एकादश भाव में होते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में जो ये डिज़र्व करते हैं इनको नहीं मिल पाता। पैसे की कमी नहीं रहती, पैसा इनके पास कहीं ना कहीं से आता है, बड़ी मात्रा में आता है, और पैसे से दुखी नहीं रहते हैं। ये हमेशा इनको ये दुख खाया जाता है कि मैं इतना डिज़र्विंग हूँ, तब भी मैं अपनी प्रोफेशनल स्किल्स का सही उपयोग नहीं कर पाता। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि किसी के द्वादश भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। ऐसा व्यक्ति टेक्निकल और ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग की या मेडिकल की पढ़ाई करता है, परंतु पढ़ाई चाहे वो टेक्निकल करे, इनको कला में भी किसी न किसी प्रकार की रुचि जरूर होती है। इनके कौशल और इनकी स्किल पर इनका आलस्य भारी पड़ जाता है। अपने आलस्य के कारण कई बार ये अवसर खो बैठते हैं। इनका कोई ना कोई पुराना रिलेशनशिप शादी के बाद में जरूर लौट करके आता है। द्वादश भाव में शुक्र आपको भोग में डुबा देता है। आप खाने पर, पहनने पर, घूमने पर बेहद पैसा खर्चते हैं। द्वादश भाव का शुक्र ये काम करवाता ही करवाता है। साथियों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।